डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके है। मेरे चैनल पर पूरे 400 वीडियोस कंप्लीट हो गए, यानी मेरे चैनल पर वीडियोस की चौथी सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो अपनी 401 वीडियो होंगी तो उसको थोड़ा अलग बनाऊँ, थोड़ी हटके बनाऊँ। और आज की जो वीडियो है तो वो थोड़ी सी हटकर और अलग है। ये जो वीडियो है तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा वीडियो बनाने का प्रोसेस क्या है, मैं वीडियोस कैसे बनाता हूँ और किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को ज़रा आप लोगों के सामने बूस्ट करना है, आप लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बताना है, बल्कि सिर्फ इसका मकसद ये है कि आप लोग भी इससे सीख सकते हैं और आप लोगों को भी मालूम चलेंगे कि एक YouTube की वीडियो या किसी भी तरह की दूसरी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करना होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस बताऊंगा कि मैं कौन से स्टेप्स और क्या क्या चीज़ें करता हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोगों का YouTube में या YouTube की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप इससे सीख भी सकते हैं, या सिर्फ आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा इंटरटेनिंग रहेगा। आप लोगों को इससे सीखने का मौका भी मिलेगा कि वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वीडियो बनाने के लिए जितनी स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है टॉपिक सिलेक्शन का। टॉपिक सिलेक्शन क्या होता है? टॉपिक सिलेक्शन ये होता है कि मैं किस टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो बनाने वाला हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। टॉपिक सिलेक्शन मेरा सब्सक्रिप्शन के बेस पर होता है, यानी मैं ये पहले ही देखूंगा कि मेरे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स है तो वो कौन है और उसके बेस पर मैं अपना वीडियो को सिलेक्शन करता हूँ। मेरा चैनल आप लोगों को मालूम है कि एक एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ज़्यादातर मैंने सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाऊँ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड ही हो और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही हो। वैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएं तो आप पहले ये देखिए कि आप किस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं, किस तरह के सब्सक्राइबर आप जमा करना चाहते हैं। अपना सब्सक्राइबर बेस है तो आप किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर बिल्ड करना चाहते हैं, किस निश पर बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। पहले आपको देखना है कि किस टाइप के सब्सक्राइबर आप गेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और उसी टाइप की फिर आप वीडियोस बनाइए। तो मेरा जो चैनल है तो एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस ही बनाता हूँ। और कभी कभी मेरा जो टॉपिक का सिलेक्शन होता है तो वो पुरानी और प्रीवियस वीडियो के बेस पर भी होता है, यानी मैंने पुरानी कौन सी वीडियोस बनाई हैं और उसके बेस पर मैं जो अगली वीडियो है तो उसका टॉपिक सिलेक्ट करता हूं। और ऐसा मैं इसलिए करता हूं ताकि जो मेरी वीडियोस रहे तो वो कंटिन्यूस रहे और एक ही टॉपिक को डिटेल में मैं अलग अलग वीडियोस के जरिए बता सकूं। तो आप लोग भी अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए इसमें एक सीख ये है कि आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है कि किस तरह के सब्सक्राइबर आपको हासिल करना है, और उन सब्सक्राइबर को टारगेट करते हुए आप अपनी वीडियोस के टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। अगला स्टेप जिसे मैं अपनी वीडियोस के लिए फॉलो करता हूँ वह है रिसर्च ऑन द टॉपिक। के जो टॉपिक है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। रिसर्च क्यों करना है? जो भी टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है तो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मुझको पहले से ही मालूम होती है, किसी न किसी वजह से मुझको मालूम होती है, उसके ताल्लुक से नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी उस पर रिसर्च करना ज़रूरी होता है। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट मिस आउट हो जाए, कोई भी जो पॉइंट है तो वो मुझसे छूट जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रिसर्च करके एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को कवर कर लूँ। दूसरा है कि इसके वजह से एरर्स होने के जो चांसेस होते हैं तो कम हो जाते हैं। अगर मेरे पास जो नॉलेज है उसकी रिसर्च बेस होंगी तो उसमें मेरे जो वीडियोस है तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस कम होंगे। और इसके वजह से एक और फ़ायदा ये होता है कि जो भी टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो उसकी जितनी भी नॉलेज होती है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अच्छे तरतीबवार अंदाज में मेरे सामने मौजूद होती है। अगर रिसर्च नहीं करूँगा तो फिर मुझको तरतीबवार अच्छे से बताने में ज़रा मुश्किल पेश आएंगी। तो इसलिए रिसर्च करने के ज़रिए भी एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो जितनी भी नॉलेज होती है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड और तरतीबवार अंदाज में, सीक्वेंस वे में मेरे सामने रहती है। और रिसर्च के वजह से मुझको जो अपने नॉलेज है उसको प्रेजेंट करने में आसानी होती है, और इसी वजह से मेरी वीडियोस ज़्यादातर एरर फ्री होती है, उसमें गलतियां नहीं होती है, क्योंकि जो नॉलेज है तो मेरे पास में पहले से ही होती है, रिसर्च बेस्ड होती है। तो अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको भी ये देखना है, आपको भी रिसर्च करना है और रिसर्च के बेस पर ही आपको वीडियोज़ बनाना है।
और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक लेंगे तो उसमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं होगी। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का रिसर्च करना ज़रूरी होगा। तो इसीलिए आपको यूट्यूब की वीडियोस बनाने से पहले रिसर्च करना ही होती है। रिसर्च करने के बाद में जो अगला स्टेप आता है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग का। स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब ये है कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मैं उसको लिखता हूँ। लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक एक पॉइंट लिख लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक एक चीज़ें एक एक वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ और उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए पूरा बोलता हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पूरा वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और उसको भी बोल सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी भी ऐसे हैं कि जो वर्ड टू वर्ड लिखते हैं और फिर उन वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट को बोलकर सुनाते हैं। और स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के लिए होती है, बल्कि हर चीज़ की स्क्रिप्ट होती है। अगर आप मूवीज़ और फिल्म्स देखते होंगे तो उसकी भी स्क्रिप्ट रहती है और उसको भी स्क्रिप्ट के हिसाब से, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, लिखा जाता है। इवन के जो यूट्यूब के छोटे छोटे स्केचेस होते हैं, यूट्यूब की जो वीडियोस होती है, तो वो सब के सब स्क्रिप्ट पर बेस होती है। तो हर क्रिएटर को पहले स्क्रिप्ट बनाना ही पड़ता है और मैं भी अपनी यूट्यूब की वीडियो का स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। और स्क्रिप्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जितने भी पॉइंट्स को अपनी वीडियो में इंक्लूड करने वाले, शामिल करने वाले हैं, तो वो आपके सामने ऑर्गेनाइज वे में, तरतीबवार अंदाज में रहते हैं। तो फिर आपको मालूम रहता है कि आपको पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, फिर उसके बाद में क्या बोलना है। तो तरतीब आपके सामने होती है, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है तो प्रेजेंटेबल हो जाती है और उसकी वजह से समझाना और ज़्यादा ईजी और आसान हो जाता है। जब मेरी यूट्यूब की वीडियो के स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है तो फिर अगला जो स्टेप मैं फॉलो करता हूँ वो है रिहर्सल का। रिहर्सल का मतलब ये है कि मैं जो बोलने वाला हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो में, जो जो चीज़ें मैंने प्रेजेंट करना है, जो जो चीज़ों की मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, तो उन पूरे पॉइंट्स को मैं इसी तरह रिहर्सल करता हूँ, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊँ तो वो सब के सब पॉइंट मेरे माइंड में पहले से अवेलेबल रहे, उनको मैं अच्छे से बोल सकूँ। जितने वर्ड्स मुझको इस्तेमाल करना है तो वो सब के सब मुझको पहले से ही याद रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ बोलना चाहते हैं और फ़ौरन ही ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में से वो वर्ड्स हमारे ज़बान पर नहीं आ पाते। तो इसीलिए रिहर्सल करना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी वर्ड्स हमारे वीडियो में आने वाले हैं तो वो सब के सब हमारे माइंड में अवेलेबल रहे, रेडीली हमारे सामने रहे। और रिहर्सल का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके वजह से आपकी जो वीडियो है तो एरर फ्री रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप अपने पॉइंट को क्लियर नहीं कर पा रहे, क्लियरफाई नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अगर आप रिहर्सल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओके, हम जिस तरह की बात करना चाह रहे हैं तो वो बात क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए रिहर्सल की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपके एरर्स आपको पहले से समझ में आ जाएंगी। और रिहर्सल का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि आपको मालूम होता है कि आपको कब क्या कहना है और कब क्या नहीं कहना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको कहना है, कब कहना है, किस टाइम कहना है। ये सब चीज़ें आपको रिहर्सल के ज़रिए मालूम हो जाती है, आपके जहन में रहती है। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं तो वो सब के सब वीडियो शूट करने से पहले के, यानी मैं वीडियो शूट करने से पहले ये सब चीज़ों को कर लेता हूँ। और अगर आप YouTube की वीडियो बनाना चाहते हैं, और इसको मैं भी फॉलो करता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को, यानी टॉपिक के सिलेक्शन को, रिसर्च करने को, स्क्रिप्ट राइटिंग पर और रिहर्सल पर मैं जितना ध्यान दूंगा, जितने अच्छे तरीके से इसको करूंगा, तो वीडियो शूट करना मेरे लिए उतना ही ज़्यादा इजी होता है। और वीडियो शूट करने के बाद भी मुझको एडिटिंग में उतनी ही आसानी होती है। तो इन सब चीज़ों पे, वीडियो को शूट करने से पहले आप जितना टाइम देंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे, तो वीडियो शूटिंग और वीडियो के बाद का जो मरहला रहता है, वीडियो शूटिंग के बाद का जो स्टेप होता है वीडियो एडिटिंग, तो वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इसीलिए वीडियो शूट करने से पहले के जो टाइम है तो उसको अच्छे से स्पेंड कीजिए और वीडियो के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, तभी जाके आपका शूटिंग भी अच्छा होगा और शूटिंग के बाद का जो स्टेप है तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जब वीडियो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद आता है वीडियो को शूट करने का स्टेप। तो वीडियो शूट करने के टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो आपको कैमरे का एंगल, यानी अगर आप कैमरे के साथ में या आपके मोबाइल के साथ में वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपका जो कैमरे का एंगल सही से आए, इस तरीके से आए कि आपका ऐसा लगे कि आप कैमरे में देख रहे हैं और आपके आजू बाजू थोड़ा सा स्पेस रहे और आपका जो चेहरा है तो पूरा का पूरा, आपकी पूरी बॉडी इसके अंदर आ सके।
और उसके अलावा जो कैमरे के एंगल के बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी ऑडियो या आपकी आवाज़। अगर आपकी आवाज़ के साथ में दूसरा नॉइज़ भी आ रहा होगा या आपकी आवाज़ अगर क्लियर या साफ रिकॉर्ड नहीं होगी तो आपकी वीडियो इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी। तो इसीलिए ऑडियो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरे आजू बाजू कोई भी किसी भी तरह का नॉइज़ ना हो, और ऐसे टाइम पे मैं वीडियो को शूट करना चाहता हूँ या शूट करने की कोशिश करता हूँ जबकि मेरे आसपास कोई भी तरह का या किसी भी तरह का कोई नॉइज़ ना हो। मेरे बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कैमरे को फेस नहीं करता हूँ बल्कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके पेश करता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपकी ऑडियो आपके वीडियो के साथ में सिंक हो, अच्छे से मिली हुई हो, और स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो तो वो अच्छी क्वालिटी का हो और HD या कम से कम 4K क्वालिटी का ज़रूर हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वीडियो शूट के दरमियान करना होता है वो ये कि फोकस, आपको फोकस करना होता है। आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका पूरा का पूरा फोकस आपके कैमरे के ऊपर, आपके मोबाइल पर या आपके स्क्रीन पर हो, ताकि आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप पूरी तरीके से अपने टॉपिक के ऊपर फोकस रहे। वीडियो शूट करने के बाद जिस स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ और जो सभी क्रिएटर फॉलो करते हैं वो है एडिटिंग का। एडिटिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एडिटिंग बिल्कुल मेकअप की तरह होता है जिसमें हम अपनी वीडियो को मेकअप करते हैं। उसमें जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ गए थे, गलतियाँ आ गई थी, एरर्स आ गए थे तो उसको काटते छांटते हैं। उसमें जो भी चीज़ें ऐड करना है तो उसको वीडियो शूट करने के बाद में ऐड करते हैं। ऑडियो के अगर कुछ ख़राबी है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर लोगों के लिए ये टाइम टेकिंग होता है और बोरिंग होता है, और अक्सर लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कम से कम टाइम स्पेंड करें, लेकिन मैं इसके ऊपर कम से कम अपनी वीडियो का 3 गुना ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। यानी अगर मेरी वीडियो को शूट करने में 20 मिनट लगे तो उसके ऊपर मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाता हूँ, ताकि मेरी वीडियो में किसी भी तरह का कोई एरर ना आए और वीडियो अच्छे दिखे और वीडियो प्रेजेंटेबल भी रहे। बहुत से लोगों का जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वीडियो एडिटिंग उन्हें नहीं आती है। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो कि आपको कभी भी एक वीडियो देखकर नहीं आ सकती है। वीडियो एडिटिंग आपको हमेशा सीखना होगी। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कई तरह के ट्यूटोरियल देखने होंगे। यूट्यूब पे देखिए, या कहीं अलग से सीखना चाहते हो तो अलग से भी सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है जो फ्रीली अवेलेबल है और आप उनको देखकर वीडियो की एडिटिंग सीख सकते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक स्किल होती है जो कि किसी भी यूट्यूबर को सीखना होती है। मैंने भी जो वीडियो एडिटिंग है किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखी, बल्कि यूट्यूब की वीडियोस देखी और बिट्स और पीसेस को ले लेकर अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई किया। यानी ऐसा होगा कि आपको कोई एक वीडियो में पूरा आपको ये नहीं बता दिया जाएगा कि आप यूट्यूब की वीडियो को कैसे बना सकते हैं। जैसे ये वीडियो भी है तो ये सिर्फ एक ओवरऑल व्यू है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं किन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करता हूँ। तो इसी तरह जो दूसरी वीडियोस भी होंगी तो उसमें भी आपको कोई ये कभी भी नहीं सिखाएंगे कि एक यूट्यूब की वीडियो किस तरीके से बनाई जाएगी। बस उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आप उनमें से हर वीडियो में से एक थोड़ा सा कोई हिस्सा लेंगे और उसको अपनी वीडियो पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आपको अगर एडिटिंग सीखना है तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी होंगी और हर वीडियो में से कुछ आपको मिलेगा और उस कुछ को आप कुछ कुछ जमा कर करके बहुत सारी आपकी स्किल्स जमा हो जाएंगी और उसके ज़रिए आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल अच्छी हो जाएंगी। तो वीडियो एडिटिंग जो स्किल है, तो अगर आप यूट्यूब क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो एडिटिंग जब आप शुरू में करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होंगी, तो इसीलिए उसको शुरू से ही इंजॉयबल बनाने की कोशिश कीजिए और उसको इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको बाद में वो करना ही होता है और उसे सीखना ही होता है। तो वीडियो एडिटिंग वीडियो बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको कभी भी आप मिस नहीं कर सकते, उसके बगैर आपकी वीडियो अच्छी नहीं हो सकती है। तो मैं भी इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और हमेशा वीडियो एडिटिंग के ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता हूँ। अब हो गया, हमारी वीडियो तैयार भी हो गई, वीडियो शूट भी हो गई, वीडियो एडिटिंग भी हो गई। अब उसके बाद जो स्टेप आता है वो है वीडियो अपलोड करने का। वीडियो अपलोड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत कोई इम्पोर्टेंट स्किल नहीं है, उसको आपको सीखना भी नहीं होता है। बस एक शेयर का बटन दबाने से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखता हूँ। जो वीडियो अपलोड का सबसे पहले होता है टाइम, यानी मैं किस टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं अक्सर सुबह सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ
क्योंकि उसके ज़रिए एक तो जल्दी वीडियो अपलोड हो जाती है, दूसरा ये कि सुबह में नेट हमारे पास में बहुत ज़्यादा होता है तो बाद में नेट का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसीलिए वीडियो अपलोड सुबह सुबह करने की वजह से जो वीडियो है तो जल्द अपलोड हो जाती है और मुझको मालूम होता है कि मेरे पास दिन में कितना नेट बचा हुआ है, तो इसीलिए बाद में मुझको नेट का प्रॉब्लम नहीं आता है। वीडियो अपलोड करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिस फाइल को आप अपलोड कर रहे हो तो वीडियो का टाइटल और उस फाइल का नेम सेम रखें। आप लोग जब वीडियो के SEO के बारे में देखेंगे, वीडियो कैसे अपलोड करना है, यूट्यूब की वीडियोस कैसे बनाना, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं कि वीडियो का नाम वही हो जो कि आपकी वीडियो का टाइटल होने वाला है। वीडियो का अपलोड करते टाइम अक्सर लोग गलती करते हैं कि वीडियो को जब अपलोड करते हैं तो कोई नाम नहीं देते। तो यूट्यूब के वीडियो का अगर आप कोई नाम नहीं देंगे तो उसके ऊपर उस दिन की डेट आ जाएंगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियो का टाइटल यूट्यूब के पर अपलोड करते हुए ज़रूर आ जाए। और बहुत सारे लोग एक गलती ये भी करते हैं कि वीडियो अपलोड करते से ही उसको रिलीज़ भी कर देते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और उस वीडियो को प्राइवेट रहने देता हूँ, यानी उसको आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रखता हूँ। उसको मैं पहले ये देखता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर है तो वो ज़्यादातर किस वक्त ऑनलाइन है और उसी वक्त मैं वीडियो को रिलीज़ करता हूँ। अगर आप भी YouTube पे वीडियो क्रिएट करना शुरू करेंगे तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो सब्सक्राइबर है तो वो किस वक्त ऑनलाइन होते हैं और उसी टाइम अपनी वीडियोस को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ और उसके वजह से फ़ायदा ज़रूर होता है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए। अक्सर लोगों को ये लगता है कि वीडियो अपलोड हो जाने के बाद में, रिलीज़ कर देने के बाद में काम ख़त्म हो जाता है, जबकि उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है और वह है वीडियो को SEO करना। SEO का मतलब क्या होता है? SEO का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO का? तो SEO का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको एग्जांपल्स के ज़रिए देखें तो गूगल या यूट्यूब, इन दोनों पर लोग कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद वो उनको रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन रिज़ल्ट कैसे मिलता है? क्योंकि यूट्यूब या गूगल पूरे इंटरनेट पे ये देखता है, ये ढूंढता है कि जिस टॉपिक पर सर्च किया जा रहा है तो उस टॉपिक से क्या जवाब अवेलेबल है, क्या आंसर मौजूद है। किसी वेबसाइट पर इसका आंसर है और अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो वो देखेंगे कि किसी वीडियो में इसका आंसर अवेलेबल है या नहीं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने सर्च किया द आर्टिकल के यूजेज, तो YouTube उसको सर्च करेगा, देखेंगे कि कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें ये बताया जा रहा है कि द आर्टिकल के यूजेज क्या है। तो टाइटल के ज़रिए यूट्यूब को पता चलता है, डिस्क्रिप्शन के ज़रिए यूट्यूब को पता चलता है और उसके अलावा टैग्स भी आते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर टैग्स आ जाएंगे तो उसके ज़रिए भी यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात की जा रही है। तो इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। यानी हम एक तरह से यूट्यूब को या गूगल को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ये वीडियो है तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब की वीडियोस कैसे बनाता हूँ, यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में यही सब चीज़ें लिखने की कोशिश करूँगा और मैं टैग भी इसी तरह के लगाऊंगा, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, यूट्यूब वीडियो मेकिंग प्रोसेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगाऊंगा ताकि लोगों को मालूम चल सके, यूट्यूब को मालूम चल सके, गूगल को मालूम चल सके कि इस टॉपिक पे ये वीडियो अवेलेबल है और उसके ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वीडियो मिलती है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद में आपको ये सब चीज़ें फॉलो करना होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि SEO कैसे किया जाता है, लेकिन आप बहुत सारी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल अवेलेबल है, उसको देखकर आपको मालूम चल जाएगा कि SEO क्यों करना होता है और कैसे करना होता है। और सिर्फ SEO ही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे आप लोग वीडियो के एंड पर देखते होंगे कि एंड स्क्रीन आती है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो चैनल क्रिएटर है तो उसका फ़ोटो आ जाता है, एक दो सजेस्टेड वीडियो आती है या फिर कोई प्लेलिस्ट आती है, तो एंड स्क्रीन भी लगाना होती है। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर आई होंगी तो इसको एंड स्क्रीन कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग लगाते हैं और मैं भी लगाता हूँ अपने चैनल पर, तो उसको लगाना होता है। उसके अलावा कभी कभी हम किसी दूसरे वीडियो का रेफरेंस देते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए कार्ड्स आते हैं। आपके राइट साइड में आप देख रहे हो कि कार्ड्स आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ है, तो उस तरह के कार्ड्स जहाँ पर भी हम किसी वीडियो का रेफरेंस देते हैं तो उसको लगाया जाता है। तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे व्यूवर्स मिल सकते हैं, तो उसे भी मैं लगाता हूँ।
अब हमारा YouTube का वीडियो तैयार भी हो गया, हमने इसे शूट भी कर लिया, उसके एडिटिंग भी कर ली, अपलोड भी कर लिया, रिलीज़ भी कर लिया और उसको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी कर लिया। इसके बाद क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? तो नहीं, इसके बाद भी मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। YouTube की वीडियो अपलोड कर लेने के बाद में जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो है कि अपने ऑडियंस के साथ में बने रहना। और वो कैसे किया जा सकता है? तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं तो उसको रिप्लाई करने के ज़रिए, उन कमेंट्स को लाइक करने के ज़रिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग जब भी मेरे चैनल पर कोई कमेंट करते हैं तो मैं उसको लाइक करता हूँ और उस मेरा जो लाइक होता है तो वो हार्ट की शक्ल में, दिल की शक्ल में आपको दिखता होगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी कमेंट करता है तो मैं उसको लाइक ज़रूर करूँ। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि ऑडियंस को या जो व्यूवर्स है तो उनको लगता है कि ये जो बंदा है तो एक्टिवली आपके रिप्लाई करता है, आपको जवाब देता है, तो उसके वजह से आपका सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ता है, उस आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और लोगों को लगता है कि ये बंदा हम लोगों के जवाब देता है और उनको लगता है कि हमारी इसके पास में इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए वीडियो रिलीज़ करने के बाद में भी एक काम बाकी रहता है और ये काम ऐसा है कि जो हमेशा के लिए बाकी रहता है, यानी जब तक आपकी वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेंगी तब तक हो सकता है कि लोग उसके ऊपर कमेंट करें और तब तक आपका ये काम होगा कि उन कमेंट्स का आप रिप्लाई करते रहें। मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो अगर आप भी इंगेजिंग रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपके चैनल को लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें, तो आपको भी कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना होगा। और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कमेंट्स भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी मेरा वीडियो देखें तो उसके ऊपर लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं YouTube की वीडियो बनाने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें करना होती है एक YouTube की वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है और अगर आप लोग आगे फ्यूचर में या अभी अपना चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप लोगों को भी मालूम चले और इससे कुछ सीखने का मौका मिले। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीखा होगा कि YouTube की वीडियो कैसी बनाई जाती है और उसे करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और मैंने जैसे बताया था कि कोई भी वीडियो के लिए लाइक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।